हे गाइस, वेलकम बैक टू शॉर्टेक्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Django एज अ फ्रेमवर्क आपको क्यों यूज़ करना चाहिए। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैडंट क्लिक द सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। जैसे अगर आपने कभी फंक्शन बेस्ड व्यूज़ यूज़ नहीं किए हैं तो आप क्लास बेस्ड व्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पहले से ही पैरामीटर्स डिफाइंड होते हैं, बस आपको वैल्यू फिक्स करनी होती है। और अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पहले से बनी हुई है। उसमें एक टेबल दी हुई है कंटेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें आप सारे क्लास बेस्ड व्यूज को रेफर कर सकते हैं। और वो डॉक्यूमेंटेशन इतनी परफेक्ट है कि आपको अलग से कोई कोर्स परचेज करने की भी नीड नहीं होगी। द सेकंड थिंग, उसमें प्री डिफाइंड एडमिन पैनल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोना स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, देन यू विल डेफिनेटली बी नीडिंग एन एडमिन पैनल। और उसमें पहले से ही गिवन रहता है। आप डेटाबेस भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। उस डेटाबेस में नई एंट्रीज या फिर पुरानी वाली रिमूव करना, ये सब कुछ यहाँ से किया जा सकता है। सम अदर फीचर्स ऑफ दिस एडमिन पैनल इंक्लूड द यूजर्स सेक्शन। अगर आपकी वेबसाइट पे नए यूजर्स आते हैं और आप उन्हें रजिस्टर करना चाहते हैं तो एडमिन पैनल से हो सकता है। उन्हें आप परमिशन ग्रांट कर सकते हैं वेबसाइट एक्सेस करने के लिए या फिर वेबसाइट का कोई सेक्शन एक्सेस करने के लिए। आप उन्हें ग्रुप्स में डिफाइन कर सकते हैं, like one group having access to some features and the other group having access to other features। और ये सब कुछ एडमिन पैनल की मदद से। इस पैनल की वजह से प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम पे बहुत ज़्यादा फर्क आता है। थर्ड, इट्स ऑसम फ्रंट एंड कस्टमाइजेशन फीचर्स। मतलब आप उसके फ्रंट एंड को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके पास खुद के टेम्पलेट टैग्स होते हैं जो कि फ्रंट एंड में यूज़ किए जा सकते हैं। लाइक यू कैन परफॉर्म द लॉजिकल पार्ट इन द HTML फाइल्स, जैसे फॉर लूप्स वगैरह यूज़ करना। और ये लॉजिकल पार्ट टैग्स के अंदर लिखा जाता है, मोर स्पेसिफिकली Django टेम्पलेट टैग्स। और ऐसे ही टैग्स का एग्जांपल लिया जाए तो एक होता है एक्सटेंड्स टैग, जिसमें आप दूसरी फाइल्स का कुछ कोड अपनी प्रेजेंट फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे आपको HTML फाइल्स का हेड सेक्शन बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये सब तो था उसके फ्रंट एंड फीचर्स के बारे में। द फोर्थ थिंग, दैट इट इज़ पाइथन बेस्ड। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, पाइथन इज़ द फ्यूचर। अगर आप मशीन लर्निंग या AI जैसी टेक्नोलॉजीज अपने प्रोजेक्ट में लिखते हैं तो वो भी आप जेंगो की प्रोजेक्ट फाइल्स में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जेंगो की प्रोजेक्ट फाइल्स भी पाइथन में ही लिखी होती हैं। तो वेब और AI बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना जेंगो की मदद से बहुत ज़्यादा आसान पड़ जाता है। नाउ दैट डजंट मीन दैट टू यूज जेंगो यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन पाइथन। जस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ दैट लैंग्वेज विल वर्क। पांचवी जो चीज़ हम उसके बारे में बात करेंगे वो है उसकी कम्युनिटी। According to the Stack Overflow data of year 2020, most of the questions asked on Stack Overflow are from Django। तो उसकी हेल्प में तो कोई कमी रह नहीं पा रही है। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो पहले से ही सॉल्व की जा चुकी है स्टैक ओवरफ्लो पे। तो स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। द नेक्स्ट थिंग, सिक्योरिटी। अगर हम किसी भी तरह के साइबर अटैक की अगर बात करें, जैसे XSS अटैक, CRSF अटैक, तो उनके लिए जेंगो के पास पहले से ही शील्ड रहती है मिडलवेयर के फॉर्म में। एंड प्लस जेंगो इज रिलेटिवली अ न्यू लैंग्वेज, तो उसको पहले से ही इन सब अटैक्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। और जैसे जैसे नए रिलीजेस आते जा रहे हैं उसके वर्जन के, वो और भी ज़्यादा सिक्योर हैं। और आखिरी चीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ पैकेजेस ऑनलाइन। जेंगो के लिए बहुत सारे पैकेजेस पहले से ही ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जैसे ऑल ऑफ पैकेज हो गया या डॉट एनवायरनमेंट पैकेज हो गया। इन्हें सिर्फ आपको इंक्लूड करना होता है अपनी फाइल्स में और आप इन्हें यूज़ कर पाएंगे। इससे आपका काम बहुत जल्दी और आसान हो जाएगा। और ये था एनालिसिस जेंगो के ऊपर, एंड दिस वाज एंटायरली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।